रिलेशन समझाएंगे। इसके पहले हमने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था, जिसमें शायद आपने लर्न कर ली होगी। उसके अकॉर्डिंग था लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q and r such that a equal to bq plus r, 0 less than r, 0 less than equal to r, less and equal than r, r less than b। ये आपने पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था, पिछले फर्स्ट डे समझाया था। यूक्लिड डिवीजन, ए क्या है, डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। रिमाइंडर, डिवाइजर और जीरो में ये रिलेशन होता है। 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। जब किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, और उसमें ये रिलेशन होता है। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है। सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is a sum integer। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको हम 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि q एक इंटीजर है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने एक कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स माना और b इक्वल टू 6। यहाँ से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि b की वैल्यू क्या है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, तो बी क्यू, तो क्यू तो ये हो गया, कंपेयर करेंगे तो b की जगह क्या आएगा, 6 आएगा। तो हियर लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। तो ये b 6 इस क्वेश्चन से अपने निकाल लिया है कि ये b इक्वल टू 6 है। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें पता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b के प्लेस पे क्या आ गया, 6, तो a इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर 0 लेस एंड इक्वल देन r एंड r लेस देन b। तो इसी तरह से 0 लेस एंड इक्वल देन r, r लेस देन 6। तो r की वैल्यू 0 और 6, 0 से लेके से 5 तक हो सकती है, 6 से छोटी होगी। तो r में भी r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 से नहीं होगा, बिकॉज 0 लेस देन इक्वल देन r, r लेस देन 6। क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो यहाँ b एक डिवाइजर का काम कर रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से, तो यहाँ पे r की वैल्यू ये हो सकती है। ये r की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, तो 6q हो गया। a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो जब हम इवन नंबर की बात करेंगे तो ये 6q आएगा, 6q प्लस 2 आएगा और 6q प्लस 4 आएगा। और ऑड नंबर की बात करेंगे तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आएगा। और हमें क्या शो करना था कि सो दैट एक एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इंटीजर। इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको लर्न होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोसेंट है और r रिमाइंडर है। तो इसी क्वेश्चन के से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, और फिर इस रिलेशन से हम r की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, पुट कर देते हैं a इक्वल टू 6q प्लस r में। तो जो हमें पूरे मिलते हैं, 6q मिलता है, 6q प्लस 1 मिलता है, 6q प्लस 2 मिलता है, 6q प्लस 3 मिलता है, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, 6q प्लस 6 नहीं मिलेगा क्योंकि लेस देन 6 है। तो इसमें जो ऑड है, क्योंकि a क्या है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि इवन जो है वो 2 इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है, तो 6 2 का मल्टीपल होता है, 6 प्लस 1 7 होगा, तो 6q प्लस जो भी आपका 6 की जो मल्टीपल होंगे उसमें 1 ऐड होने पर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। किसी भी ऑड 2 ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है, तो दूसरा ऑड, अगला ऑड नंबर 6q प्लस 1 प्लस 2, 6q प्लस 3 होगा, और फिर अगला होगा 6q प्लस 5, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस तरीके से ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा।
सेकंड में हम देख रहे हैं कि एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि लेट यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो यहाँ से भी हम वही यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है a = b³ + r होता है। तो हम यहाँ से b की वैल्यू क्या डिटरमाइन करेंगे, 3, ये है 3। तो हमने मान लिया लेट a be any positive integer and b = 3 और a = b³ + r, तो a = 3³ + r, 0 <= r, r less than b, तो 0 <= r, r less than b, b के प्लेस पे क्या रखेंगे 3। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो a = 3³ + 0, सो 3³ हो गया, 3³ + 1, तो 3³ + 1 हो गया, 3³ + 2, सो 3³ + 2 हो गया। अब a = 3³ तो इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो a² = 3³ का होल स्क्वायर, तो a² = 9³²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3³²। अब ये 3³ जो है, इस 3³ की जगह हमें m चाहिए, क्योंकं हमें 3m की फॉर्म चाहिए। वेयर m = 3³ इज एनी इंटीजर। अब इसको थोड़ा सा और हम आगे लेते हैं। Now a = 3³ + 1, a = 3³ + 1, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो a² = 3³ + 1 का होल स्क्वायर, तो a² = 9³² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 × 3³ × 1, तो हो जाएगा 2 × 3³ × 1, सो हो गया 9³² प्लस 3 2 जा 6³ और प्लस 1। अब इसमें से हमने q बाहर निकालना है, 3q बाहर निकाल देते हैं। 3q, जब 3q बाहर निकालेंगे तो 3 3 जा 9, एक qr आउटसाइड आ गया, तो 2q है, q² है, तो यहाँ पे q बचेगा, प्लस 3 2 जा 6 और यहाँ 1 अलग अलग लिख लीजिए। अब इसको हम m मान लेंगे, इस पूरे को हम m मान लेंगे, ठीक है ना। लेट q m = q × 3q + 2, ये हो गया 3, इस पूरे के इतने की जगह हम m लिखेंगे, m + 1, तो ये आ गया 3। नेक्स्ट और है a = 3q + 2, इसको भी हम लेंगे, तो a = 3q + 2, a² क्या हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 4 प्लस 2ab, सो हो जाएगा 2 3 या 6 2 12, 12q 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है कि इस 4 में को यहाँ से यदि हम 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ चूंकि 4 है तो कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 9q² प्लस 12q और इस 4 को किस में तोड़ देंगे 3 + 1 में, 3 + 1 में स्प्लिट कर देंगे, तो इसमें 3 कॉमन हम ले लेंगे। फिर तो यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q² प्लस 3 4 जा 12 4q, इसमें से 3 बाहर निकाला तो 1 और ये प्लस 1 पहले से, इसकी जगह फिर हम क्या मान लेंगे m, वेयर = 3m + 1, वेयर m = 3q² प्लस 4q + 1 इज n। इस तरीके से आपकी इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इसी टाइप के एक स्क्वायर वाला एक क्यूब वाला मिलेगा, जो आप होमवर्क में करना। इस होमवर्क में आपकी पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कंसीडर करेंगे। थैंक यू।